जहां मेरे कांग्रेस के पार्षद हैं वहां मैं साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि हमारे कांग्रेस के पार्षद के वार्डों में काम नहीं होने के कारण ये सभी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नगर निगम रिसाली में जो है कांग्रेसी से ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का कोई रोल काल ही नजर नहीं आ रहा। बीजेपी चुपचाप शांत होकर एक किनारे में बैठकर आनंद लेते दिखाई दे रही है। अब यहाँ सरकार किसकी चल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ पर मैडम बजट लेके आती है, लेकिन बजट को पास होने के लिए MIC मेंबर वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये लोग रिसाली निगम में विकास नहीं करना चाहते, ना डेवलप करना चाहते हैं। ये सिर्फ बजट लेके एक विनाश करना चाहते हैं, और विनाश हो ही रहा है। अगर 2 महीने के बाद नगर निगम की सीटें बिगड़ती है, नगर निगम में किसी भी कार्य में बाधा आती है, किसी भी खर्च में, इसके लिए निगम हल से बाकी छोटे-छोटे संधारण का काम वो पूरा हो पाएगा। आप इसका वादा कर दीजिए। आज नगर निगम रिसाली का बजट प्रस्तुत किया गया और 211 करोड़ का ये बजट है। आपको बता दूं कि विगत कई सालों से नगर निगम रिसाली अपना बजट प्रस्तुत कर रही है, और सबसे पहला जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो महज 11 मिनट के अंदर बजट सभा समाप्त हो गई थी। दूसरे बजट में 12 से 13 मिनट लगा था, और उसके बाद इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये बजट चला है, बजट पर चर्चाएँ हुई है। मगर पिछले 2 बार से 2 आम सभाओं से ये देखा जा रहा है कि नगर निगम रिसाली में जो है कांग्रेसी से ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का कोई रोल काल ही नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी चुपचाप शांत होकर एक किनारे में बैठकर आनंद लेते दिखाई दे रही है। अब यहाँ सरकार किसकी चल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक गुट है महापौर का तो दूसरा गुट सभापति का है। दोनों के बीच में आपस में हर बार सदन में विवाद होता दिखाई दे रहा है, और विपक्ष के रूप में ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा तो कहीं नज़र ही नहीं आती। वैसा ही आज भी हुआ। बजट प्रस्तुत करने के बाद जब चर्चाएं चल रही थी, विस्तृत रूप से चर्चाएं हो रही थी, तो सफाई का मुद्दा एक अहम मुद्दा निकल कर आया, जिसमें SRRM सेंटर में जो टेंडर हुआ है उस पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि जो टेंडर के लिए अनुमानित प्रस्तावना दी गई थी वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की थी, मगर जो टेंडर हुआ है वो सीधा दुगना, यानी 3 करोड़ 11 लाख 19 लाख के आसपास का टेंडर हुआ है। अब सवाल ये खड़े होता है कि जो प्रस्तुत किए गए टेंडर थे उससे कुछ पैसे बढ़ते तो समझ भी आता, मगर सीधा डबल का टेंडर हुआ, और उस पर किसी प्रकार का कोई सवाल भी नहीं उठाया गया और टेंडर को पास कर दिया गया। इस बात को लेकर पार्षद चंद्रभान ज़मीन पर बैठे हुए दिखाई दिए, विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, और सभापति से सीधा बहस भी छिड़ गई। इस पूरे बजट चर्चा के दौरान क्या कुछ हुआ, किस प्रकार से पूरी बहस हुई, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। हमारे यहाँ रिसाली नगर निगम में आज बजट था, और उसमें हम 211 करोड़ की बजट पेश किए हैं, और वह है 210 करोड़ और 98 लाख का है वह है, और शेष राशि है 5,68,000 रुपये का। किस तरह की खास बातें हैं, क्या क्या मतलब बजट में शामिल किया गया? बजट में हम लोग गोकुल नगर जो है वहाँ को शामिल किए गए हैं, ऑडिटोरियम शामिल किए गए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, और जितने भी गार्डन हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए, तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए, सभी जो मूलभूत सुविधाएं सबको बजट में शामिल किया गया है। तो सफाई के मुद्दे में भी बातचीत हो रही थी जी। सफाई की जो राशि है SRRM सेंटर को, वो राशि बढ़ा दी गई, 2 गुने से अधिक बढ़ गई है। इसलिए आप ही के सत्ता पक्ष के लोग विरोध में आए। जी, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि सफाई का जो है SRRM सेंटर हमारे निगम क्षेत्र में 7 है, जो 6 संचालित है और एक अभी किसी कारणवश बंद है। और वो सफाई का जो है SRRM वाला बहुत ज़्यादा उसका आय बढ़ा के बताए गए हैं। इसका सब लोग पूर्ण विरोध कर रहे हैं। तो किस तरह से आप करेंगे आने वाले समय में? क्योंकि नया टेंडर होगा, नया टेंडर में रेट जारी होगा, जो निगम की आय व्यय में हित होगा वही हम जारी करेंगे। जो हमारे पार्टी के पार्षद भाई ज़मीन में आज बैठ कर विरोध प्रदर्शन किए हैं, मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, और बहुमत के आधार पर अगर सभापति उसको पास करते हैं तो हम तो चाहते कि पुनः फिर से रीटेंडर हो और निगम के हित में हो। ये आपकी जिद्द मानी जाए, क्योंकि अगर बहुमत एक तरफ है, बहुमत ज़्यादातर लोग जो हैं तकरीबन 29 लोग जो हैं वो विरोध में थे कि रीटेंडर नहीं किया जाए, और सिर्फ कुछ पार्षदों की वजह से आप रीटेंडर की बात कर रही हैं। जहां मेरे कांग्रेस के पार्षद हैं वहां मैं साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि हमारे कांग्रेस के पार्षद के वार्डों में काम नहीं होने के कारण ये सभी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और SRRM वाला जो रेट है काफ़ी अधिक होने के कारण इसे रीटेंडर के लिए हम लोग सदन में रखे हैं। ये रिसाली निगम का जो बजट है आपने देखा है, अभी बजट जहाँ पर हो रहा था सभागार में,
कि किस प्रकार से सभापति महोदय और उनके एमआईसी मेंबर और साथ में महापौर मैडम बजट को लेकर कितना विवाद चल रहा था और दोनों आपसी में कोई कमीशन को लेकर और कोई बजट को लेकर आपस में भिड़ रहे थे। और ये लोग तो महापौर मैडम बजट लेकर आती है लेकिन बजट को पास होने के लिए एमआईसी मेंबर वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये लोग रिसाली निगम में विकास नहीं करना चाहते, ना डेवलप करना चाहते हैं, ये सिर्फ बजट लेके एक विनाश करना चाहते हैं और विनाश हो ही रहा है। 211 करोड़ का बजट आज प्रस्तुत किया गया है, उसमें क्या कुछ चीज़ें मुख्य तौर पर दिख रही है कि किन बातों पर अहम ध्यान दिया गया है? मुझे नहीं लगता कि महापौर मैडम के माध्यम से विशेष उसमें अंकित किया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में जिस प्रकार से बातों को रखा गया था, वहाँ पर लेख किया गया था, वो कोई भी बिंदु पर विचार विमर्श नहीं किया गया, ना अपूर्ण है। चर्चाएं चल रही थी जिसमें विरोध प्रदर्शन भी हुआ, खुद एमआईसी मेंबर तक ज़मीन पर बैठते हुए नजर आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया हुई है? कहीं ना कहीं निगम में दो सरकार चल रही है, शहर सरकार की आप भली भांति परिचित है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। एक महापौर मैडम है और सभापति हैं, दोनों में चिड़फाड़ की नौबत आ गई है। यहाँ पर 17 करोड़ या 17.48 करोड़ की जो बात की है उसमें बार मुद्रा उत्पाद ये सबको जोड़ के इसमें हुआ है। और वो जो स्थिति है, वो जो 1 करोड़ रुपए बजट बता रहा है, मेरा टैक्स वसूली मेरा दीजिए तो देखिए, मेरे बोलने का ये था, आशय ये था कि पिछले बार जो स्वास्थ्य आपके टेंडर में जो खर्चा, सुनिए ना, ये ब्यौरा पिछले अभी मार्च 2025 का है, आखिरी नए सत्र का नहीं, पुराने में जब स्वास्थ्य विभाग का टेंडर हुआ तो वो 7.5-8 करोड़ का खर्च था। अभी में क्या टेंडर हुआ था, वही स्थिति को बता रहे हैं। अभी जो आप 12 करोड़ और ये 3 करोड़ है, उसके बाद हो गया ना 22 करोड़ का पिछले बार। अनुमानित कर रही हो, अनुमानित बोल रहे हैं कि हमारे इस बार अनुमान है, इस बार हमारा अनुमान है कि हम 25 से 26 करोड़ तक जाएंगे, ये अनुमान लगा रहे। पिछले बार आप बोल रहे हैं अनुमान, हाँ मैं जो बात बोल रहा हूँ बता दीजिए, पिछले बार ये आपका अनुमान है, आप नहीं आए पिछले बार का अनुमान नहीं पूछ, ये जो 26 और 25 करोड़ का जो बात बोल रहे हैं ये अनुमानित है, आप अनुमान लगा के रखे आएगा, ये अनुमान लगा के रखे, ये आएगा नहीं अभी आपके पास। आए पूछे थे ना आप, मैं आए की बात कर, तो बैठो ना, वास्तविक आए की बात कर, हाँ वास्तविक बता रहे हैं, वास्तविक अनुमानित बता रहे हैं, मैं वास्तविक आए, वास्तविक व्यय मतलब निगम की आय और व्यय के बारे में बात कर। पिछले बार जो आय हुआ है, हाँ पिछले बार जो हुआ है अनुमानित, वो बोल रहे हैं कि हमारा आने का तैयारी है, अभी तक आया नहीं आपका। नहीं मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि 2 महीने के बाद पिछले बार का जो आय था, मेरा कहने का मतलब ये है आप दावा कर रहे थे 12 करोड़ की आय निगम, मैं दावा नहीं किया, मैं पेमेंट कहां से देंगे, सब चिंतित हो गए हम लोग। पिछले वर्ष का मैं बताया कि 12 करोड़ के आसपास का हमारा आया, उसमें आप 10% और बढ़ा लें। नहीं पिछले के पीछे आप वो जो बता रहे हैं ना, नहीं है कि इन तमाम खर्चों को लेकर निगम को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। आगामी 2 महीने के बाद जो नगर निगम के सामने परिस्थितियां बिल्कुल नहीं आएगी, जैसा आप बोल रहे हो वैसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। आप दावा करते हैं एकदम मेरा अगर 2 महीने के बाद नगर निगम की स्थितियां बिगड़ती है, नगर निगम के किसी भी कार्य में बाधा आती है, किसी भी खर्च में, स्थापना हो, प्लेसमेंट हो, लीगल हो या संधारण का काम हो, उसके अलावा निगम मत से तो हमारे वार्डों में छोटी-छोटी समस्या आती है, जिसके संधारण के लिए जिसके लिए निगम मत से बाकी छोटे-छोटे संधारण का काम वो पूरा हो पाएगा, आप इसका वादा कर दीजिए। वो काम ना पहले पूरा हो पाता है, ना पूरा हो पाएगा। सदन में बैठे हुए आदमी की जरूरतें कभी भी निगम पूरी नहीं कर सकता। बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधियों को आप आश्वस्त कर दीजिए, निगम से आप वादा कर रहे हैं, आप सदन को गुमराह, आप जवाबदारी लेंगे, कतनकारी भी लेगा तो उसकी जवाबदारी आपकी, मैं क्यों जिम्मेदारी, अरे कौन लेगा? इसको पेमेंट नहीं मिला, इसका ऐसा हुआ कि पेमेंट नहीं मिला आपकी आमदनी 54 है, खर्चा रुपए का नहीं, आप गलत, आप गुमराह कर रहे हैं। आप बोले 12 करोड़ का आय है निगम का, ऐसा नहीं बोले थे आप बोले थे 12 करोड़ की आय है, यहाँ तो 22 करोड़ की आय दिखा रहे हैं।
खोज ही नहीं पा रहे थे कितना था। अगर उनको